नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लास के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख को जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिस पर आज भी डाउट बना हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर एक वीडियो उस पर बनाया जाए जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं या उनका क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। आज हम उसी पर बात करेंगे कि क्या वास्तव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर डिलीट होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर बोनस मिलता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले अपने चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आज भी डाउट है। मैंने बहुत सारे जो आंसर की जो है, बहुत सारी कोचिंगों की आंसर की देखी थी। बहुत सारी जो आंसर की देखने के बाद में मुझे ये पता चला कि इन क्वेश्चनों के जो उत्तर है वो हर एक के आंसर की में क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। फिर मैंने खुद ट्राई करके देखा कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो वास्तव में डिलीट होने लायक है, क्योंकि उनके एक से ज्यादा उत्तर है या फिर उत्तर गलत है। चलिए आज आइए देखते हैं आज कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो वास्तव में डिलीट होने वाले हैं या फिर जो क्वेश्चन जो है उनके बोनस मिलने वाले हैं। एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन के देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये पेपर नंबर फर्स्ट का, कि वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। इसके दो उत्तर बनते हैं। देखो, पहला उत्तर क्या बनता है कि यह एक सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया भी इसके ऑप्शन में है। और दूसरा जो ऑप्शन बनता है इसका, वो बनता है प्रेरणार्थक क्रिया। हालांकि प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया का भाग होता है। हालांकि इसके दो उत्तर है, इसलिए कहा जा सकता है कि यह प्रश्न वास्तव में डिलीट होने लायक। आगे देखते हैं दूसरा कौन सा क्वेश्चन है जो वास्तव में जिस पर विपत्ति आपत्ति लगाई जा सकती है। प्रारब्ध, प्रारब्ध का जो विलोम होता है वो अनुरब्ध अनुलब्ध होता है, अनुरब्ध होता है। इसलिए इस प्रश्न में अनुरब्ध कहीं पर भी आपको क्या नहीं दिख रहा, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसलिए ये इस प्रश्न पर भी क्या है, डाउट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये पैसेज वाला क्वेश्चन था। पैसेज वाले क्वेश्चन में हमेशा ही डाउट बना रहता है कि शीर्षक जो पूछा जाता है, शीर्षक पे हमेशा ही डाउट बना रहता है। अगर हम देखेंगे कि बोर्ड क्या कहता है, हालांकि जो अलग अलग आंसर की जो देखी गई थी उसमें इसका आंसर जो है अलग अलग मिल रहा था, और दो आंसर जो है ज्यादा देखने को मिल रहे थे इसके। एक तो एक्सरसाइज एंड हैप्पीनेस और दूसरा बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। हालांकि इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जब तक बोर्ड की आंसर की नहीं आ जाती तो ये बोर्ड की आंसर की के हिसाब से ही अपने लेकर चलेंगे। हालांकि अभी तक जो आंसर की देखी जा रही है उसमें ये दो उत्तर जो है इससे ज्यादा देखे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऊपर वाले तीन जो है वो तो सही है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। प्राण और जीवन में, इनमें जो है वो डाउट बना हुआ है। इसमें पूछा गया क्या गया है कि कौन सा नहीं है, तो या तो पांचवा नहीं है या चौथा नहीं है। हालांकि बहुत सारी किताबों में प्राण भी दे रखा है, कई किताबों में जीवन भी दे रखा है। तो अब बोर्ड की आंसर की का इंतजार करते हैं कि वो बोर्ड की आंसर की इसका उत्तर क्या मानते हैं। फिर अगर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि भारतीय नियोजन या योजना का संस्थापक, हालांकि इसमें भी डाउट बना हुआ है। कई आंसर की इसका उत्तर जो बता रही है वो जवाहरलाल नेहरू बता रही है, और कई जो बता रहे हैं वो क्या है, पीसी महानोबलिस बता रहे हैं। हालांकि बोर्ड का आंसर की क्या कहती है, तब तक क्या के लिए आप क्या करिए, इंतजार कर लिए। हालांकि मैं तो वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिस पर अभी भी डाउट बना हुआ है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीट भी हो सकते हैं या फिर उनका बोनस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कार्यालय प्रमुख के कर्तव्य और दायित्वों में क्या सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न के हर एक आंसर की में आपको अलग उत्तर देखने को मिला होगा। बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड के आंसर की का इंतजार करते हैं, लेकिन जो ज्यादातर प्रश्न में उत्तर देखने को मिला है वो मिला है ए, और कई बता रहे हैं वो बता रहे हैं सी। हालांकि जब तक आंसर की फाइनल नहीं आ जाती है तब तक आप इंतजार कर सकते हो, लेकिन अभी तक जो डाउट बना हुआ है वो इन दो उत्तर पर ज्यादा बना हुआ है, ए और सी में। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनता द्वारा रखी गई मुद्रा आवश्यक भंडार और वाणिज्य, इसमें भी दो उत्तर जो है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक संकुचित मुद्रा जो जिसे M1 के नाम से जानते हैं, और एक M0 उच्च शक्ति मुद्रा। लगभग कई कोचिंग वालों ने तो इसका उत्तर जो बताया है वो सी बताया है और कईयों ने डी बताया। हालांकि बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड के हिसाब से अपने चलेंगे। हालांकि इस पे डाउट है दोनों में, संकुचित मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा। ये M0 होती है और ये M1 होती है। आगे देखते हैं, ऐसी कंपनियां जिनका अनिवार्य रूप से आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका उत्तर भी
कई आंसर जो है, कई आंसर की जो उत्तर दे रही है वो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी दे रही है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनियां जो होती है उनको आंतरिक लेखा परीक्षक रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कई जगह जो है इसका उत्तर क्या माना गया है कि 100 करोड़ से कम व्यवसाय वाली कंपनियां जो है उनके लिए भी ये जरूरी नहीं होता है। तो हालांकि इन दोनों में जो है वो ज्यादा डाउट बना हुआ है। अब बोर्ड क्या मानता है वो बोर्ड के हिसाब से अपने चलेंगे। संप्रेषण की प्रभाविकता को बढ़ा देती है। अब देखो इसमें भी दो उत्तर जो है वो देखे जा रहे हैं। एक तो सत्यनिष्ठा, हालांकि अधिकांश आंसर की ने सत्यनिष्ठा को उत्तर माना है, लेकिन कुछ कहते हैं कि पूर्वधारिता की धारणा, यानी कि पहले से अगर हमें कुछ पता होगा तो वो भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है प्रभाविकता किसकी, संप्रेषण की प्रभाविकता को या कम्युनिकेशन की प्रभाविकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हालांकि ए और डी में अभी भी क्या है, डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, को छोड़कर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी। जी हाँ, ये आरएसआर का जो क्वेश्चन था इस पर सबसे ज्यादा डाउट बना हुआ है कि मुझे तो ये, मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4th ग्रेड श्रेणी और डी अखिल भारतीय सेवाओं के सरकारी कर्मचारी ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसके दो उत्तर बन रहे हैं। हालांकि इनके लिए तो होता है, यहाँ पर उच्च रैंक का न हो ये लिखा गया है, तो यहाँ पर इसमें दो एक से ज्यादा उत्तर बन रहे हैं, इसलिए हम, मुझे ये लगता है कि ये पर्सन डिलीट होने वाला है। नेक्स्ट, कि सरकारी कंपनी में लेखा परीक्षक की नियुक्ति इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए क्रम के अनुसार की जानी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या नजर आएगा कि इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन सही नहीं है। हालांकि ऑप्शन क्या बना चाहिए, ए, 2 और 3, तीन ऑप्शन, 1, 2, 3 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी 1, 2, 3 ऑप्शन नहीं है। हालांकि इसका उत्तर जो कोचिंग वालों ने माना है या पर्सनल कोई जो पढ़ा रहा था टीचर वो मानता है 1 और 2। हालांकि अब ऑप्शन में नहीं है तो 1 और 2 सही माना जाएगा, हालांकि तीनों सही है, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किन पावतियों पर रसीद टिकट लगाना आवश्यक नहीं है। अब अपने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 5,000 रुपए से अधिक की जो भुगतान किया जाता है उस पर क्या है, टिकट लगाना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर देखो कि 10,000 वाला ऑप्शन है, 5100 वाला ऑप्शन है, 15,000 वाला ऑप्शन है। हालांकि अधिकांश जो मानते हैं इसका उत्तर माना है वो माना है 1 और 2, लेकिन कुछ मानते हैं इसका उत्तर क्या माना है, 2 और 4। अब किस हिसाब से मान रहे हैं वो अपने बोर्ड की आंसर के आने पर स्पष्ट हो जाएगा कि बोर्ड इसका आंसर क्या मान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसांख्यिकी रूपांतरण के प्रथम से द्वितीय निर्णायक चरण में अंकित करने के लिए निम्न में से किस वर्ष का निर्धारक के रूप में माना जाना चाहिए। यह प्रश्न भी बहुत डाउट वाला है। कैसे कि अगर हम विभाजक के हिसाब से देखें कि आपने ज्यादातर पढ़ा होगा कि विभाजक वर्ष किसको माना जाता है, 1921 को माना जाता है, लेकिन रूपांतरण में देखें तो 1981 जो है, 81 कि 1947 से लेकर या 1951 से लेकर हमारी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति मानी जाती है। उसके बाद में हमारी जो जनसंख्या निरंतर जो है, जनसंख्या का वार्षिक दर जो है वो निरंतर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर 1981 होना चाहिए, लेकिन अधिकांश इसका उत्तर मानते हैं 1921 और कुछ मानते हैं 1981। तो अब ये भी स्पष्ट कब होगा, जब फाइनल आंसर की आ जाएगी। अब बात करते हैं कि इन क्वेश्चन का होगा क्या। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन क्वेश्चन का होगा क्या, डिलीट होंगे तो किसको नुकसान होगा और अगर बोनस मिलता है तो किसको फायदा होगा। अगर डिलीट होते हैं तो जिनका क्वेश्चन ये सही होगा उनको क्या होगा, इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, और बहुत सारे जो है वो कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, रेस से बाहर भी हो सकते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने इनका उत्तर अटेंड नहीं किया है या उनका गलत हो गया, अगर बोनस दिया जाता तो सभी को क्या होगा, लाभ होगा। देखते हैं अपने 5 तारीख तक, 5 मार्च तक हम इंतजार करते हैं कि इस पर क्या होगा, डिलीट करते हैं या फिर बोनस। आज हमने जो चर्चा की है वो सिर्फ इस बात की चर्चा की है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डाउट वाले हैं। तो आप सभी के होप सो ये क्वेश्चन जो है वो सही होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।